क्या माना जाए इस बार फिर से चुनावी मैदान में आइएगा? निश्चित रूप से आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है हमको कि आप तैयारी कीजिए। प्रमुख और उपप्रमुख भी भाजपा का, नगर परिषद भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का और एनडीए का सांसद। हाजीपुर का स्थिति बहुत खराब है। आप एक विपक्षी पार्टी के नेता है, प्लस में विपक्ष में चुनाव भी लड़े, हार भी हुई। अगर गलत हो रहा है तो उसको सड़क पे आके विरोध करना चाहिए। काम होगा तब ना विरोध करेंगे। काम ही नहीं हुआ है, कागज पर काम हुआ है। हाजीपुर का मेन मुद्दा है पलायन, लेकिन जो 8,000 10,000 के लिए जाते हैं बाहर में जॉब करने, उनको कम से कम हाजीपुर में ही कारोबार मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। चुनावी वर्ष है, सभी जगहों पर चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अभी हम मौजूद है हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया जी के साथ। जब हम आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजद की तरफ से देव कुमार चौरसिया ने चुनावी मैदान में उतरे थे, तकरीबन कुछ ही वोटों से चुनाव में हार मिली और यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी अवधेश सिंह ने चुनाव जीतकर हाजीपुर से विधायक बने। अब हम जानना चाहेंगे कि इस बार देव कुमार चौरसिया जी का क्या तैयारी है, क्या राजद के तरफ से फिर एक बार हाजीपुर के उम्मीदवार बन के आते हैं या और भी हाजीपुर के विकास को लेकर इनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, बहुत धन्यवाद आप आए। क्या माना जाए इस बार फिर से चुनावी मैदान में आइएगा? निश्चित रूप से आएंगे। चुनावी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है हमको कि आप तैयारी कीजिए, घूमिए। क्या तैयारी है अभी तक? चुनाव नज़दीक आ गया है। तैयारी क्या करना है, तैयारी में हम लोग घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। और हमको लगता है कि पिछले चुनाव में जो हमको आया था वोट, उससे काफ़ी अधिक आएगा वोट हमको। कुछ लोग का कहना है कि चौरसिया जी चुनाव के समय ही निकलते हैं, 5 साल गायब रहते हैं। कुछ लोग नहीं कहा होगा, आपको एक आध आदमी कहा होगा, कुछ लोग नहीं कहने वाला है। जो विधायक अपने नहीं घूमते थे, 3 महीना पहले तकले नहीं घूमते थे, केवल चंदावा में उनका ऑफिस था पीछे और वहीं बैठते थे। वो आदमी बोल रहे हैं कि हम नहीं घूमते थे। अगर नहीं घूमते थे तो उनके नेता के भतीजा हैं अरविंद राय जी, उनसे पूछ लें कि जहाँ जाते थे हम लोग भोज भात खाने के लिए तो वहाँ मिलते थे कि नहीं मिलते थे, वहाँ हम लोगों की मुलाकात होती थी कि नहीं होती थी, पूछ लें। और ये कहाँ जाते थे सब बतला दें। इनका दर्शन कहीं नहीं होता था। हमने नित्यानंद राय जी को एक शादी कार्यक्रम में मुलाकात हुई तो हमने कहा भी कि आप अगर यहाँ से अरविंद जी को लगा दीजिए। अरविंद जी घूमते हैं पब्लिक के बीच में, वोटर के बीच में। आपके नेता जो है, जिसको बनाए हुए हैं आप विधायक, वो तो घूमते नहीं है, कहीं जाते नहीं है। तब जाके घूमना शुरू कर दिए। तो बात करें हाजीपुर की विकास को लेकर, तो हाजीपुर का सांसद एनडीए का, विधायक भाजपा का और सभापति भी भाजपा का। विकास का मायने में देखा जाए तो हाजीपुर कुछ कम तो नहीं है। आप एक बात छोड़ दिए, आप ब्लॉक भी प्रमुख और उपप्रमुख भी भाजपा का, नगर परिषद भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का और एनडीए का सांसद प्रशासन को और मंत्री को, बिहार के मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि हाजीपुर का स्थिति बहुत ही खराब है, अत्यंत खराब है, जर्जर है। जब चिट्ठी लिखते हैं उनके एमपी, तो वही साबित हो गया है, वही साबित करता है कि हाजीपुर की स्थिति बहुत ही खराब है। हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग जितना कहते हैं उससे अधिक तो वो लिख करके दिए। तो निश्चित रूप से हाजीपुर का स्थिति बहुत खराब है। और इसका देन किसका जाएगा, जवाबदेही किसका है? जवाबदेही जो चुन के गए हैं, प्रतिनिधि चुन करके आए हुए हैं, उन्हीं का है, देखरेख उन्हीं को करना है। हम लोग विरोधी पार्टी में हैं, हम लोग जाएंगे आएंगे, लोगों से मिलेंगे। खराब होगा तो खराब चुनाव में ना कहेगा आदमी। कभी आपने उजागर किया उस चीज़ का जो गलत हम लोग, हम आपको कागज़ मांगिए, कागज़ देंगे। हम डीएम को दिए लिख करके, मुख्यमंत्री को लिख करके दिए। हम लोग बार बार हम लोगों ने लिख करके दिया कि इस तरह का हो रहा है। लेकिन बैठक में तो हम बैठते नहीं हैं। बैठक में तो विधायक जी बैठते हैं, एमपी साहब बैठते हैं, काम तो उनको है कराना। तो निश्चित रूप से के नाते बात करें तो आप एक विपक्षी पार्टी के नेता है, प्लस में विपक्ष में चुनाव भी लड़े, हार भी हुई। अगर गलत हो रहा है तो उसको सड़क पे आके विरोध करना चाहिए। देखिए, काम होगा तब ना विरोध करेंगे। काम कहीं हो, आप 4 महीना 2 महीना पहले तक देख लीजिए, पूरे इलाका में घूम करके हाजीपुर विधानसभा में कहीं काम हुआ है क्या? कहीं 100 मीटर रोड बना है क्या? नाली बना है क्या? काम ही नहीं हुआ है, कागज़ पर काम हुआ है।
और पंद्रहवाट हुआ है रुपया का। कागज़ पर काम होगा तो हम देखेंगे कि रोड बन रहा है तो ख़राब बन रहा है तो ना कहेंगे कि ख़राब बन रहा है, इसको ठीक कराइए। हाजीपुर के लिए करोड़ों रुपया का बजट आती है। पिछले ही कुछ महीने पहले देखा गया कि सीवरेज को सिस्टम को लेकर करोड़ों रुपया का बजट आया, जो हाजीपुर को पानी से मुक्त बनाया जाए, जल जमाव से मुक्त बनाया जाए, उसको लेकर। देखिए, करोड़ों का नहीं आया है, सैकड़ों करोड़ का आया है, लेकिन काम नहीं कराना है, कागज़ पर ही काम कर लेना है, यही होता है। एमपी साहब को देखने का छुट्टी है नहीं, वो आएंगे और हवाई आएंगे या हवाई जाएंगे, उनको तो देखना चाहिए कम से कम। आदरणीय रामविलास पासवान जी के हम प्रतिनिधि रह चुके हैं, 2 साल हम काम देखे हैं उनका। रामविलास पासवान जी एक पैसा नहीं दे लेते थे, नजायज़ पैसा 1 रुपया भी नहीं लेते थे। ये एमपी फंड का चाहे सुनिश्चित का योजना था उस समय, 1 रुपया नहीं। हम लोग पूछे भी तब कहेंगे नहीं हम लोग नहीं लेते हैं, आप देख लीजिए। हम कहें कि आप नहीं लेते हैं तो हम लोग काहे लेंगे। तो निश्चित रूप से जब रामविलास जी नहीं लेते तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं लेते होंगे, चिराग जी। लेकिन काम तो देखना चाहिए। पासवान जी हर महीना 15 दिन पर आते थे और घूमते थे क्षेत्र में, ये नहीं कर पाते हैं इनका लड़का। तो मंत्री है, जवाबदेही आपको हाजीपुर के लिए है, तो हाजीपुर में कैसे काम होगा, कैसे विकास होगा, कैसे सफल विकास होगा, ये तो देखना आपका काम है। आपका सरकार सुनेगा, आपका प्रशासन सुनेगा, हम लोगों का नहीं सुनता है। हम लोग विरोध में बोलते हैं, बात करते हैं, नहीं सुनता है। हाजीपुर वैशाली जिला का मुख्यालय और जाम की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, सड़क खराब स्थिति में, इतना बदतर स्थिति हो गया है कि आए दिनों लोग कहीं गिर जाते हैं, कोई बाइक सवार गिर जाते हैं, तो कुछ भी अनहोनी हो रहा है, लेकिन इस पे आज तक कोई भी नेता आगे नहीं आया। इसको लेकर क्या कीजिएगा? देखिए, हाजीपुर शहर जो ख़राब है उसके बारे में आपको बताने का काम किया है। रोड बनना नहीं है, कागज़ पर काम हो जाना है। और नमामि गंगे से 300 से ऊपर करोड़ का फंड आया हुआ है, अन्य फंड भी नगर परिषद को आया हुआ है। तो किसको देखना है? देखना तो भाई जो प्रतिनिधि है उनको और प्रशासन को देखना है। विरोधी दल तो को बुलाता ही नहीं है। हम तो कहे थे, हम डीएम से बात किए थे, इसके पहले वाले डीएम से बात किए थे, हम कहा था कि 45 वार्ड है, आप ऐसा कीजिए 45 वार्ड है, 45 वार्ड में जो सेकंड रनर है उसको ही बुलाइए। और जो गणमान्य लोग हैं हर वार्ड के, 1-2 गणमान्य लोग होंगे ही जो सामाजिक काम देखते होंगे, करते होंगे, उनको ही बुलाइए। बैठ करके एक योजना बनाइए, प्लानिंग बनाइए कि कैसे काम होगा सही से और कैसे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन प्रशासन नहीं सुना, या प्रशासन कहा होगा तो ये लोग नहीं सुने होंगे। तो हमने राय दिया था, हम लोग राय ही दे सकते हैं, हम लोग ज़बरदस्ती राय तो नहीं लड़ सकते हैं, उनके हाथापाई तो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या विज़न है हाजीपुर के विकास को लेकर आपका? देखिए, हाजीपुर की गंभीर समस्या पलायन है, बाकी जगह का भी हो सकता है, लेकिन हमको हाजीपुर से मतलब ज़्यादा रखेंगे, बाकी लोग से भी रखेंगे। लेकिन हाजीपुर का मेन मुद्दा है पलायन। पलायन हाजीपुर में जो प्रमुख फैक्ट्रियाँ थी, जो सेमी गवर्नमेंट थी, वो टोटल का टोटल बंद हो गई। टोटल का टोटल बंद हो गई, उसका आवंटन दोबारा दूसरे को नहीं किया गया और फिर पुनः फैक्ट्री नहीं खोला गया। तो मेरा कहना है कि अगर उसकी जांच करवाइए आप, प्रशासन से मैं कहना है कि जांच करवाइए। जो फैक्ट्री नहीं चलाने वाला होगा उसको आवंटन दूसरे को कीजिए, जो चलाने वाला होगा उसको कहिए चलाने के लिए। ये नहीं करता है। तो उसमें 10,000 से ऊपर आदमी का बहाली था। जो फैक्ट्रियाँ 12-13 को बंद हो गई है, उसमें 10,000 से ऊपर का नियुक्ति था। अब फैक्ट्री कौन चल रही है? बिस्कुट चल रही है, तो पेप्सी भी बंद हो गई। पेप्सी चल रही थी, पेप्सी भी बंद हो गई। अब बिस्कुट की फैक्ट्रियाँ हैं, मलाई बर्फ़ की फैक्ट्रियाँ हैं। ये फैक्ट्रियाँ में क्या करता क्या है, वेतनभोगी कोई नहीं रखे हुए है, सब कॉन्ट्रैक्ट पर दिए हुए हैं। आप लेबर सप्लाई कीजिए, आपको 400 रुपये का रोज़ मिलेगा, आप लेबर को 300 में दीजिए, चाहे 350 में दीजिए, आप 12 घंटा काम कराइए। ये करता है। तो ये तो नाजायज़ है लोगों के लिए कि पैसा मिलता है, जो सरकारी रेट है उससे तो मिलना चाहिए, और सरकारी समय है उतना काम कराना चाहिए। ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम मिलना चाहिए। तो ये सब नहीं करता है। तो मेरा कहना है कि ये सब काम होना चाहिए, और मेरा यही है कि पलायन रुके, पलायन कम हो, और जो अच्छे पढ़ाई लिखाई किए हैं बच्चे बच्ची जाए जॉब करने के लिए बाहर में। लेकिन जो 8,000 10,000 के लिए जाते हैं बाहर में जॉब करने, उनको कम से कम हाजीपुर में ही कारोबार मिले, हाजीपुर में ही काम करे, बहुत अच्छा होगा।
बात करें तो आपके बगल के ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जिन्होंने सीधे तौर से कहा है कि इस बार वैशाली जिला के 8 के 8 सीट एनडीए जीतेगी और महागठबंधन की करारी हार होगी। यहाँ तक उन्होंने तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट को लेकर भी उन्होंने ताली ठोकते हुए कहा है कि राघोपुर से भी तेजस्वी यादव इस बार चुनाव हार जाएंगे। अब कह रहे हैं बड़े गर्व से, इसका मतलब कि कहीं सेटिंग वोटिंग किए होंगे। गृह राज्य मंत्री हैं, वहीं से चलता है पूरा प्रशासन। कहीं सेटिंग किए होंगे कि सबको हरा देना है और अकेले राज करना है। उन्होंने कहा है कि कुछ काम ही नहीं किया है महागठबंधन, केवल लूटने का काम किया जब उसका शासन था। तो ये कौन काम किए हैं? गृह राज्य मंत्री है 6 साल 7 साल से, ये क्या काम किए हैं ये बतलावे हैं। उन्होंने तो कहा इनका है सरकार कि हम विकास का एक जो भाजपा ने विकास किया उसका किताब हम तेजस्वी यादव को देने जा रहे हैं। इनका सरकार को काम किया है हाजीपुर के लिए, ये बतलावे। और तेजस्वी यादव जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार देने का काम किया है, सरकारी नौकरी, और उसको कहते हैं कि आप काम नहीं करते हैं। तो ये तो अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बोलना है, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनना है कि भाई हम ही जो कहेंगे सब लोग माने। भाजपा का जो विकास है उसका किताब भी देने जा रहे हैं नित्यानंद राय जी तेजस्वी यादव। श्वेत पत्र जारी करें ना भाई, पूरे देश के लिए, पूरे पब्लिक के लिए कि ये काम किए हैं, कौन एरिया में क्या काम किए हैं, जारी कर दें। तो आपने सुना, ये थे हाजीपुर के पूर्व प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया जी, जिन्होंने सीधे तौर से आने वाली चुनाव को लेकर बात किया और चुनावी तैयारी में पूरे उतर चुके हैं। इन्होंने कहा है कि जनता को जो भी मूल सुविधा होगा वो हम देने का काम करेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।